झारखंड में स्थानीय नीति आधारित यानी कि 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के अब जो है फिर से एक बार आवाज उठने लगी है और इसी क्रम में जो है पुराना विधानसभा के ग्राउंड में एक सम्मेलन बुलाया गया है झारखंड बचाओ मोर्चा के द्वारा। ये तस्वीर आप देखिए। अब इसमें लोगों के आने का सिलसिला जो है, इसमें शामिल होने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचने लगे। भारी तादाद में लोग जो है अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए और एक ही नारा है कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान नियोजन नीति लागू करो। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गेस्ट आए हुए हैं पुराने विधानसभा के मैदान में और लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के विधायक हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जो विभिन्न संगठन के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिले। लेकिन एक अलग तस्वीर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये है सुहानी सांगा के पिता, वही सुहानी जिनका घर एचईसी इलाके में है और स्मार्ट सिटी बन रहा है। उसी स्मार्ट सिटी के बनने के दौरान इनका घर भी तोड़ दिया गया। एक तरफ इनकी बेटी अस्पताल में इलाजरत थी, वहीं दूसरे तरफ ये संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इनका घर तो टूट गया, लेकिन ये दूसरे के घर ना टूटे, इसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि अब किसी का घर ना टूटे। इसलिए वो यहाँ पर इस आंदोलन में, इस मोर्चा के समर्थन में पहुंचे हैं और हाथों में इनके भी तख्तियां हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। क्या कहेंगे, क्यों यहाँ आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग का आदिवासी मूलवासी जागे और हमेशा जागते रहे। और जिस तरह से हम लोग का घर टूटा वैसा किसी और का ना टूटे और सारे दुनिया के आदिवासी जागे, पूरे झारखंडी जागे। इसलिए हम लोग सबको जागरूक करने आए हैं। आपका घर टूट गया, आप बेसहारा हो गए, रोड सड़क पर आ गए, आप यही चाहते हैं कि दूसरे का घर ना टूटे? हम ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे का घर ना टूटे। मेरा घर टूट गया, किसी और का घर ना टूटे और हर आदिवासी, हर झारखंडी को जागना जरूरी है। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हर वर्ग के लोग, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये तमाम लोग खुद से स्वेच्छा से पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पुराना विधानसभा के मैदान से, जहां यही मांग है सबों की 1932 आधारित जो है स्थानीय नीति बने, 1932 का खतियान लागू हो। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं वो भी पहुंचे। जो लोग यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से फिर से एक बार यहाँ जो है 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है उसको लेकर के मांग जो है उठने लगी है। मैं प्रयास करूंगा जितने भी कानूनी और संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनकी जानकारी हर व्यक्ति, हर लोगों को हो। आइए सुनते हैं हम गीताश्री। सबसे पहले उसके जो है निवासियों की जो पहचान को निर्धारित किया जाता है स्थानीय नीति के द्वारा। और जिस तरह से बिहार के समय में भी 1982 में जो खतियान को बनाया गया था, आधार जिलावार था उस समय कि मतलब वही उनकी पहचान होगी कि वो यहाँ का, जिसके पास जमीन के कागजात है वही यहाँ का स्थायी निवासी है। बस उसकी वही तो बात है जो इतने सालों में पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके नहीं होने पे हमारे सारे अधिकार लगातार छीने चले जा रहे हैं। सारी नीति नहीं होने के चलते नियोजन नीति निर्धारित नहीं हो पाई है हमारी अभी तक, भाषा नीति अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है, उद्योग नीति, खनन नीति और दुर्भाग्य इस तालिका के इतना संसाधन संपन्न होने के बाद भी
जो नंबर 1 पे रहता है इस पूरे देश में, आज जो है गरीबी के दूसरे पायदान पे पाया जाता है। ये दुर्भाग्य है जिसको अब हम अपने हाथ में ये कमान ले रहे हैं और झारखंड को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। ये जायदाद हमारी है, ये जमीन हमारी है, झंडा यहाँ पर झारखंडियों का ही लगेगा। तो मंच पे जाके जोहार करना है। सुन रहे थे गीताश्री उरांव को। उन्होंने कहा कि झारखंड को बचाना है, झारखंड के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा वो हमारा है, इसलिए हमें लड़के हो जैसे हो बचाना है, इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक है कि ये 88% लोगों के लिए कम से कम झारखंड होना चाहिए, उसके हक अधिकार के लिए, सारी व्यवस्था के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है चूंकि हम जितने भी कानूनी प्रावधान हैं, हमारे सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं दी गई है, उसकी जानकारी नहीं है। आज की मीटिंग में जैसे आप जानते हैं, हम देख रहे हैं जो कि लोभी बाबू आया है, गीताश्री आया, बाकी क्यों नहीं आया? जो लोग यहाँ के लोग हैं उनको आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। आप लोग की जानकारी के लिए विधानसभा, हमारे विधानसभा में 81 एमएलए या तो सदस्य हैं, उसमें से 8 सदस्य बाहरी हैं, जिसको हम वोट भी देते हैं, हमने जिताया भी है। मुझे ये भी ये जानकारी तस्वीर है, आप देख रहे हैं इस सम्मेलन में झारखंड बचाओ मोर्चा है। का संरक्षक है। देखिए छातों के सहारे जो है तमाम लोग, ये तस्वीर बेहद ही खास है कि लोग बारिश में भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वो बारिश को बाधा नहीं मान रहे हैं, उससे वो डर नहीं रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे हैं अपने घरों में नहीं, बल्कि वो निकलकर इस मैदान तक पहुंचे हैं और इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बेहद ही खास तस्वीर है कि किस तरह से लोग इस बारिश में भी। हमें लगता है कि जो भी हमारी लोविंदा है, लोविंदा से जानने की करेंगे। लोविंदा, कितना हिम्मत बढ़ रहा है। देखिए छातों के सहारे भी लोग इस खुले मैदान में बैठे हुए हैं और इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखिए जिसको दर्द है वो तो बैठेंगे ही, चाहे पत्थर हो चाहे पानी हो, बैठेंगे ही। और ये हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, झारखंड को बचा के रहेंगे, झारखंड बचाओ मोर्चा काम करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम एक अकेला शख्स है जो अभी तक रुका नहीं है, झुका नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग आवाज उठाए थे लेकिन वो पीछे हट चुके हैं। हटने वाले हट रहे हैं। ये गीताश्री हम लोग के साथ हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। और क्यों बेक होंगे, हम लोग पीछे लुटने वाले नहीं हैं। कदम हमारा आगे बढ़ते चला जाएगा जब तक ये झारखंड नहीं बचेगा, जब तक यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को धरातल पर नहीं उतारेगी ये सरकार, और जब तक यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति नहीं बनेगा, तब तक हम लोग दम मारने वाले नहीं है। यहाँ पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू होता है यहाँ क्यों नहीं लागू होगा? ये सेंट्रल एक्ट है, तो सरकार का काम है इसका नियमावली बनाना। राज्य बने हुए 22 साल बीत गए, लग नहीं रहा कि बहुत देरी हो गई है, अब जल्दी करना चाहिए। बहुत देरी क्या कहा जाए इसको, मैंने अब उम्मीद छूट गया लोगों का, सब्र खत्म हो जा रहा है। अब राज किसके लिए बना? यहाँ के लोगों के लिए बना है ना। तो आज यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश हो रहा है, जिसका जमीन है वो यहाँ से भगाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। अरे क्या हो रहा है झारखंड में? कौन इसको सुधारेगा? यहाँ नौकरी भी लूट रहा है और नौकरी भी लूट रहा है और जमीन भी लूट रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। थैंक यू। गीता जी क्या कहेंगे, झारखंडियों को लूटा जा रहा है? निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ और जिस उद्देश्य के साथ में झारखंड का निर्माण हो रहा था उसको बिसरा दिया गया है। आज के डेट में झारखंड एक खुला चारागाह बन गया है।
क्योंकि बस हाके चले जा रहे हैं लोग। जो बुनियादी जो आधार होना चाहिए इस राज्य का, उसको ही बिसरा के बैठ गए। और हमारे जो अपने लोग हैं झारखंडी, हमारे लोगों का अधिकार लगातार छीने चले जा रहा है। स्थानीय नीति नहीं बनी है, खतियान आधारित ना स्थानीय नीति बनी है, ना नियोजन नीति बनी है, ना उद्योग नीति बनी है, ना भाषा नीति बनी है। ये देश, ये राज्य जो है संसाधन संपन्न होने के बावजूद भी गरीबी के दूसरे पायदान पे खड़ा नजर आता है। ये राज्य जो अपने संसाधन के जो 16 मिनरल्स की हम बात करते हैं, उसका अगर सही तरीके से राजस्व की प्राप्ति अगर सरकारी खजाने तक पहुंची तो ये राज्य आज आत्मनिर्भर होता। मगर क्या देखते हैं हम लोग कि गरीबी के दूसरे पायदान पे है और हमारे लोगों के अधिकार जो है लगातार छीनते चले गए हैं। नौकरी में, आप रोजगार, अभी जो जिस तरह से भाषा का विवाद पीछे खड़ा हुआ, जिसने मुझे भी मतलब उद्वेलित किया इतना कि मैंने पहले माटी को चुना फिर पार्टी। क्योंकि जिस तरह के कयावाद यहाँ पर लगातार हम लोग इस राज्य में देख रहे हैं, झारखंडियों के अधिकार जो है वो पीछे, उसको काट दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने अब बहुत हो गया, 21 साल की जो एक काली रात बिताई है, अब इसको हम और आगे नहीं खींच सकते हैं। ये सभी लोग महसूस करते हैं, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतागण ही महसूस कर रहे हैं, आम व्यक्ति भी इस बात को महसूस करता है कि हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं लोग, और बाहर के लोग जो है यहाँ पर, जो यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं। तीसरी और चौथी तृतीय वर्ग की नौकरी क्या है, यहाँ पर जो सेकंड क्लास की भी सर्विस जो है स्टेट सर्विस है, उसको भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो अपने लोग हैं वो पढ़ लिख करके भी यहीं पर बेरोजगार रह जाते हैं और दूसरे राज्यों में उनको जगह नहीं मिलती है। इस वर्ष जो जिस तरह का बवाल उठा, आंदोलन उठाओ स्थानीय नीति को लेके, आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार ने भी और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस बात की घोषणा की कि हमारे राज्य का नियोजन हमारे अपने निवासियों के लिए होगा, संसाधन जो होगा वो हमारे अपने राज्य के निवासियों के लिए होगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना और वहां की सरकार ने ये घोषणा की कि अगले 30 वर्ष तक जो है जो नियोजन है हमारे अपने लोगों के लिए सुरक्षित होगा। तो क्या ये गैर संवैधानिक हो गया? जो यहाँ के हमारी अपनी सरकारें नहीं कर पाई इतने वर्षों में, हमारे अपने लोगों के लिए जो है लूट खसोट का यहाँ पर जो लगातार सिलसिला बना हुआ है, आप विस्थापितों का एक राज्य बन गया है। अभी हाल में हमने तो देखा है एचईसी का, आर्मी का, रेलवे का, आपका बीसीसीएल, सीसीएल, सेल, ये सारे जो है और इसके अलावा और भी जितने माइंस वगैरह हैं, उसके जो बिना पे जो बहुत सारे लोग तो विस्थापित हुए ही हैं। अभी जो एचईसी जिसको डीड ऑफ कन्वीनियंस में इसका सारा लीज का वो जो एक्विजिशन का वो सारा बदल दिया गया खाका, और अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। अभी हाल में जो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सुहानी सांगा का घर सबसे पहले यहाँ पर बरसात के मौसम में तोड़ा गया। यहाँ पर आखिर मतलब ये अभी वर्तमान सरकार पिछली सरकार का विरोध तो करती है मगर उनके गलत फैसले को मुहर भी लगा रही है। क्यों स्मार्ट सिटी जो है 2018 में आपका बना था, जो इसका ब्लूप्रिंट बना था, उसको क्यों नहीं रद्द किया गया? हमारे अपने लोग यहाँ पर जो है जिनकी जमीन है वो कहाँ जाएंगे? विस्थापन की नीति अभी आज तक इस राज्य में नहीं बनी है, आयोग नहीं बना है, बल्कि अभी इस सरकार में तो हम देखेंगे कि आयोग जो है बहुत सारे ठप पड़े हुए हैं। लोगों का समर्थन जो मिल रहा है, बारिश में भी लोग छाता लेकर यहाँ आए हैं, लग रहा है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब चुप नहीं बैठने वाले। निश्चित रूप से जागरूक क्या, लोगों के दिल में दर्द हमेशा से रहा है। जो ये मौके जो इस तरह के आ रहे हैं, लोग अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग भी आपकी लड़ाई में साथ
में है। ये लड़ाई हर एक उस झारखंडी की है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो हर उस झारखंडी की है। इसलिए भी देखिए, इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी जो न्यूनतम व्यवस्था में भी लोग यहाँ पर आए हैं और आ रहे हैं लगातार, और ये सरकार को चेतावनी है कि जो झारखंडियों के जो उनके हक अधिकार है उसको दो, नहीं तो फिर ये जो आंदोलन बहुत बड़ा इसका विकराल रूप लेने वाला है और सरकार के खिलाफ हम लोग जो है ये खड़े होंगे सारे लोग। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए कि बरसात में भी लोग छाते के सहारे, ये एक अलग तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो जो विरोध प्रदर्शन, जो आंदोलन होते हैं उसमें बड़े बड़े टेंट लगते हैं, लेकिन यहाँ बारिश के मौसम में लोग छाते के सहारे लोग खड़े होकर के कुर्सियां पर बैठ करके इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और सबका मांग एक ही है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू की जाए। अगर ये लागू नहीं होता तब तक जो है ये आंदोलन चलता रहेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को रांची। मैं बताना चाहता हूँ सरकार को कि आपने वादा किया था, सरकार बनाने से पूर्व यहाँ के माटी चित्रों को आश्वासन दिया था कि हम जैसे सरकार में आएंगे तो यहाँ के लोगों को खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति देने का काम करेंगे। क्या हुआ आपका वादा? आज 3 वर्ष होने को है, मगर सरकार सालों को करने का काम करेंगे। आज इस पुराना विधानसभा मैदान में यह संकल्प करने आए हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तो जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने सीएनटी को लड़ाई लड़ के लिया था, उसी तरह हम अपना हक और अधिकार को लड़ के लेने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ